हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम क्लास 10th का चैप्टर एसिड एंड बेस, उस चैप्टर से एक सॉल्ट हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो सॉल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में दो सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्ट कौन सा है? बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम लोग कौन सा सॉल्ट यूज़ करेंगे? वॉशिंग सोडा। इन दोनों के बारे में, कैसे ये बनते हैं, इनके क्या यूजेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम। Na से क्या हो जाएगा? सोडियम। और H से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और CO3 क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जो बेकिंग सोडा होता है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? दूसरा नाम भी हम आपको बता देते हैं। इसका दूसरा नाम है सोडियम, एक H होता है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बाई, और कार्बोनेट CO3 को। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं तब भी बेकिंग सोडा होगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं तब भी बात किसकी हो रही होगी? बेकिंग सोडा की बात हो रही होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखेंगे कि किस तरीके से बेकिंग सोडा को बनाया जाता है, यानी प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। प्रिपरेशन इस तरीके से होता है कि जब हम ब्राइन की रिएक्शन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। किसकी? ब्राइन की। और ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है NaCl और H2O का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, NaCl और H2O को हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? अमोनिया से। और साथ में किससे रिएक्शन करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। और क्या बनेगा इसी के साथ में? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, तो ये दो चीजें बनती हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें अगर आप लर्न करना चाहें तो डायरेक्टली Na हो गए यहाँ से। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से, इसमें ऐसे बनाते नहीं बनेगा कि एक को हम इधर उधर ले जाएं। आप नॉर्मली याद कर लीजिए, बेकिंग सोडा बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब हम आपको बताते कि ब्राइन क्या होता है। ठीक है, यहीं पे आप लिख लीजिए कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन इज हाई कंसंट्रेशन solution of salt in water। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सॉल्ट का जो है सोल्यूशन किसके साथ? वाटर के साथ। सॉल्ट हो गया NaCl, इसका सोल्यूशन किसके साथ? वाटर के साथ, जो कि हाई कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है? जब अमोनियम, आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? जब ब्राइन की रिएक्शन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये एक्शन ऑफ हीट क्या होता है। एक्शन ऑफ हीट मतलब हम अब किसकी बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने उसका फॉर्मूला देख लिया क्या होता है, फिर हमने देख लिया कि ये कैसे बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट का उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो अभी मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो उधर हमने जिससे कॉम्बिनेशन करके बनाया था उसी में टूटेगा, ऐसा नहीं है। किस में टूटता है? सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर। ठीक है, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और आपको आगे तो पता ही है कि ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो आप कैसे लर्न करेंगे कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस
वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर लेंगे। और देखते हैं कि बेकिंग सोडा कैसा होता है दिखने में, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आप इसमें लिख लीजिए कि जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा बेकिंग पाउडर घर में यूज़ होता है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वाइट सॉलिड। बेक करने के लिए हम लोग जनरली बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो क्या लिखेंगे, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। और ये जो है कोरोसिव नहीं होता है, ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होगा, हल्का सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो यूजेस में देखते हैं सबसे पहले कौन सा इसका यूज़ है। सबसे पहला यूज़ है कि इसको हम एज अ एंटी एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारी बॉडी में मान लिया एसिड बनना हो, बॉडी में नहीं मतलब स्टमक में, स्टमक में जनरली कौन सा एसिड बनता है, HCl एसिड बनता है। तो अगर हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर लें तो बेकिंग सोडा इस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। किसको, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें जो भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है या तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला यूज़ है, इसको एज ए एंटी एसिड यूज़ करते हैं। बाकी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम किचन में जो बनाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम मिल्क में भी मिक्स करते हैं, इसलिए कि मिल्क जो है वो खट्टा ना हो। कभी कभी होता है कि गर्मियों में खट्टा होने के चांसेस होते हैं, ख़राब होने के, तो ये इसमें बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ added in milk to save it from becoming sour। ठीक है, खट्टा होने से बचाने के लिए उसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए सारे टॉपिक जो कि बेकिंग सोडा से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का किस तरीके का यूज़ है, क्या फॉर्मूला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब जैसा इसका नाम है, इसको किस में यूज़ किया जाता है, वॉश करने के लिए, कपड़ा वगैरह जहाँ वॉश करते हैं इनमें सब में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको आप ऐसे लर्न करेंगे कि Na2CO3, नाम आपको याद हो गया होगा, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, 10। तो इसका पूरा नाम हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब क्या होता है, 10। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम है, क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और क्या लिखेंगे, अभी आपको बताया ना, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेका मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। अब एक चीज़ तो ये है जिसमें वाटर है, अगर कोई भी सोडियम कार्बोनेट ऐसा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर, without water is known as anhydrous सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, उसको बोलते हैं सोडा ऐश, सोडा ऐश। ठीक है, चाहे आप एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोले या आप सोडा ऐश बोले, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सोडियम मतलब वॉशिंग सोडा को हम किस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है,
प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। तो प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा, सबसे आसान सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। कैसा, जिसमें वाटर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। किसकी, इसकी रिएक्शन किसके संग करवा दें, जितने वाटर हमें उसमें चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 10 चाहिए थे, तो 10 वाटर के साथ, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हमने रिएक्शन करा दी। तो इनको दोनों को साथ में लिख दीजिए और ये क्या बन गया, ये बन गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, इधर आप प्लस साइन लगा दीजिए, उधर आप बना दीजिए। बस नाम ध्यान रखिएगा, इधर कौन सा सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जा रहा है, एनहाइड्रस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज तो ये हो गई, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर में सोल्यूबल है। तो सबसे पहले आप यही लिख लीजिए, इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, वाटर पे सोल्यूबल होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब इसके यूजेस देखते हैं, क्या यूजेस होंगे, इसे आप लिख लीजिए। यूजेस देखें, सबसे पहला यूज, सोडियम कार्बोनेट को किस में यूज किया जाता है, सोप बनाने में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, आप सीधे वॉशिंग सोडा लिख लीजिए। वॉशिंग सोडा is used in soap and paper industries, paper industries। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा किस में यूज होता है, इसका यूज किया जाता है वो क्लीनिंग जो एजेंट होते हैं जितने भी, ठीक है, जैसे कि हार्पिक वगैरह है, इनमें सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें जो भी हमारे घर में यूज़ होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो घर में यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद पर्पस, अगर वाटर में हार्डनेस होती है, अगर उस हार्डनेस को रिमूव करना है परमानेंटली, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, दोनों टॉपिक जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।